ऐसा क्यों होता है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे राइम्स को इतना क्लियरली गाते हैं, सिंगिंग इतने अच्छे से करते हैं, जब वो सॉन्ग गाते हैं तो इतने बड़े बड़े गाने, उनके लिरिक्स को याद करके पूरा गाना गाना, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी उनकी जो लैंग्वेज होती है वो नीड बेस्ड होती है, या लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है ऑटिज़म में। ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जब गाना गाना है या राइम्स गानी है तो उसमें क्या हो रहा है, सिंपली लाइन्स को सुना और उसको रिपीट कर दिया। अब गाने का धुन वो बहुत अच्छे से लगाते हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे ऑटोमेटिकली रिदम और पैटर्न को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं, कॉपी करना, रिपीट करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गाना गाना और राइम्स गाना उनके लिए इजी होता है। वहीं लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज एक लॉजिकल पार्ट है। लैंग्वेज में बच्चे का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोग्निटिव होना चाहिए। लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना। तो वहीं तो प्रॉब्लम है बच्चे को। अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज बेटर नहीं हो रहा है, इट मीन्स ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्रेन लैंग्वेज को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को सिंगिंग करते हुए देखते हैं। लास्ट ईयर आपने सारेगामापा में कार्तिक करके एक लड़का था जो कितनी ऑसम सिंगिंग कर रहा था, और आपने देखा कि उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, जजेस ने उससे बात करना शुरू किया, तब हम लोगों को पता चला कि एक्चुअली उसको लैंग्वेज का इशू है। सो सेम चीज़ अर्नव के केस में है गाइस। अर्नव भी इतने अच्छे से सिंगिंग करता है, लिरिक्स उसको सारे याद होते हैं, प्रोनंसिएशन उसकी क्लियर होती है, लेकिन स्टिल उसकी लैंग्वेज नीड बेस्ड है ना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि सिंगिंग अगर बच्चा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पीच बेटर हो जाती है, स्पीच काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अगर बच्चा सिंगिंग करता है तो स्पीच यानी कि जो भी वर्ड वो बोलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो स्पीच में प्रॉब्लम नहीं आती है। सो डेफिनेटली सिंगिंग स्पीच को क्लियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एक और चीज़ आप नोटिस करते हैं कि जब भी ऑटिस्टिक बच्चे हमारे पब्लिक प्लेस में सिंगिंग करते हैं, जैसे कार्तिक ही था रिसेंटली, आप देवांश चंद्रा जो एक बंगाल से हैं शायद, उसको आप देख रहे हैं, वो बच्चा कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो 16 ईयर तक वो लड़का है, उसकी मदर से मेरी बात हुई थी, तो उसको भी आप देखो, ऑसम वो कोरियन सॉन्ग्स गाता है, बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाता है, क्लासिकल म्यूज़िक वो में इतना अच्छा है वो। और स्टेज पे आप देखो माइक में जब वो गाना गा रहा है कितना ज़्यादा फोकस्ड है। आपको कोई भी बिहेवियरल इश्यूज़ दिख रहा है उसमें, कोई भी सेंसरी ओवरलोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है गाइस। तो सिंगिंग इस तरह से मैजिक करती है कि जब भी ऑटिस्टिक बच्चे स्टेज पे सिंगिंग करने जाते हैं तो कोई नहीं बोल सकता है कि उसमें सेंसरी इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, या उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी अर्नव इतनी कम एज से, यानी कि उसने 10 ईयर की लगभग एज में कंपटीशन में गाना स्टार्ट कर दिया था। ये पेरेंट्स का भी रोल होता है कि आप कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि हर कंपटीशन में वो गाए, लोगों के बीच गाए, कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, वो गाए। तो इस तरह से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। और सिंगिंग ना एक पर्टिकुलर रिदम होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे ना रिदम को ब्रेक करना पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ को रिदम में करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा अगर वर्बल स्ट्रीमिंग भी कर रहा है तो आपने देखा होगा कि वर्बल स्ट्रीमिंग में भी ये बच्चे अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर रिदम में रिपीट करते रहते हैं। और जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, उस रिदम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जो है थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, उसको पसंद नहीं है। तो सेम सिंगिंग एक तरह का रिदम है जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और पूरा फोकस्ड रहता है। और यही आप देखोगे, यही मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे देखोगे आप अर्नव की परफॉर्मेंस स्टेज पे कंपटीशन में वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तो आप देखो कितने फोकस्ड वे में वो खड़ा है। कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये अर्नव ही है कि कोई और है। तो उसमें भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, सेंसरी इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का भी इशू है। काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट्स करने बाकी हैं। सो ये सब चीज़ें हैं गाइस। तो एक चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इनका जो टैलेंट है, इनका जो इंटरेस्ट है, सेम चीज़ आप देखोगे और ऑटिस्टिक बच्चे, जैसे स्विमिंग में एक ऑटिस्टिक बच्ची ने मेडल जीता था, है ना। काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चे अपनी अपनी फील्ड में, जैसे किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, चेस में इंटरेस्ट है, स्विमिंग में इंटरेस्ट है,
जो भी आर्ट में इंटरेस्ट है, तो उस टाइम पे आप देखते हो कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, उनमें कोई बिहेवियरल इशू नहीं होता है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज़ में तो है, लेकिन क्या फ्यूचर में मेरा बच्चा इस चीज़ को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएगा, तो उस चीज़ में डाउट मत करिए। अपने बच्चों का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, और उसका एक्सपोजर देना है और उसको सिखाने की कोशिश करनी है। बिकॉज अपना जो टैलेंट है, इंटरेस्ट है, उसमें ये नॉर्मल बच्चों से भी कहीं बेटर परफॉर्म करते हैं। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में भी थी कि अगर सिंगिंग में अर्नव को इंटरेस्ट है तो मुझे इसके ऊपर भी अपना पूरा जोर लगाना है। और वही चीज़ हुई कि धीरे धीरे अर्नव कितने अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है सिंगिंग में, है ना। तो ये आज का वीडियो बनाने का ये मेरा मोटिव है कि अपने बच्चों के जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो टैलेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करना सीखिए, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, तो काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं अपने टैलेंट में ये। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।